हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं राजू खान आज तीसरा को चैप्टर लेकर आए हैं। वर्णिका का तीसरा चैप्टर दिखे। ये जो वर्णिका है, ये वर्णिका का तीसरा चैप्टर लेकर आए हैं, माँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम जैसे कि बताते हैं हर चैप्टर में। यहाँ देखिए, पढ़ाते पढ़ाते तो हालत खराब हो जाएगा। इसी कारण से अब कहानी सुनिए, कितना जबरदस्त इसमें कहानी है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक, बहुत मजा आने वाला है। और यह जो है ना कहानी, बहुत ही दर्दनाक कहानी है। देखिए दोस्तों, माँ कहानी के लेखक ईश्वर पेटलीकर है। ठीक है, लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। और इजी में ये याद हो जाएगा। देखिए, माँ का वास्ता किससे दिया जाता है? ईश्वर से। माँ को जो वास्ता दिया जाता है, माँ का दूसरा रूप क्या है? ईश्वर। ईश्वर का दूसरा रूप क्या है? माँ। तो ये देखिए, माँ चैप्टर है तीसरा, इसको हम सजा दिए हैं, तीसरा दिया है। ठीक है, और माँ का जो लेखक है ईश्वर पेटलीकर है। ये जो भाषा है माँ, भाषा गुजराती है और लेखक गुजरात के हैं। होता क्या है कि आप गुजराती भाषा या बंगाली भाषा, तेलुगु भाषा बिहार के आदमी नहीं जान पाते हैं, जिसके कारण इसका हिंदी भी कोई किया है। देखिए, ये जो भाषा है, माँ भाषा जो लिखा है ईश्वर पेटलीकर ने, ये कहाँ के थे? गुजरात के। और इसलिए ये भाषा कौन सा है? गुजराती। वेरी इंपॉर्टेंट इससे ऑब्जेक्टिव बनता है। ये लेखक परिचय ध्यान रखिएगा। ये जो इतनाटा है, इतनाटा बहुत अच्छे तरीका से इसको याद कर लीजिए। ये लेखक परिचय है। ठीक है, ये लेखक परिचय एग्जाम में बहुत पूछता है, ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा। देखिए, लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। भाषा जो है गुजराती है। इसका जो ईश्वर पेटलीकर साहब के कुछ प्रसिद्ध कहानी थे, कुछ उपन्यास थे, बहुत सारे लिखे, कम से कम 12-13 कहानी जो है ना इसका प्रसिद्ध है। और 1 दर्जन उसमें मैन जो था प्रसिद्ध कहानी, खून की सगाई। देखिए, प्रसिद्ध कहानी क्या है? खून की सगाई। देखिए, इसका लोकप्रिय एक उपन्यास भी है जिसका नाम है काला पानी। क्या नाम है इसका? काला पानी। देखिए, ये जो मेरा भाषा है गुजराती भाषा भी जस्ट हम बोले, तेलुगु, तेलंगाना, हैदराबादी, जब जो भी हो वो सब मराठी सब भाषा हम लोग नहीं जानते हैं। बिहार के हैं, बिहारी है, जिसके कारण ये भाषा गुजरात का भाषा नहीं जानते हैं। तो इसका जो हिंदी क्या है, हिंदी अनुवादक गोपाल दास नागर। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। बने रहे हमारे वीडियो में लास्ट तक, बहुत इंटरेस्ट कहानी है, बहुत जबरदस्त दर्दनाक कहानी है। बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। देखिए दोस्तों, इस कहानी में माँ जो है ना, माँ, इसको 4 पुत्र रहते हैं। ठीक है, पुत्र और पुत्री। ओके, पुत्र और पुत्री, 2 पुत्र और 2 पुत्री। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, 2 पुत्र 2 पुत्री तो रहती है, लेकिन इस पुत्री में ये जो कहानी जिस पे दिया गया है उसमें एक थी लड़की जिसका नाम था मंगू। बचपन से ही मंगू क्या थी? पागल और गूंगी। देखिए, बचपन से ही क्या रहती है? मंगू पागल और गूंगी रहती है। उसका पूरा देखभाल उसकी माँ करती है। होता क्या है, इसके जो बड़े बेटे और एक पुत्री जिसका नाम बड़ी बेटी जो थी कमू, ठीक है, इसको खूब माँ को बोलती थे, माँ तुम ही ने इसको बिगाड़ी हो, तुम इसका लालन पालन करती हो, फलना करती हो, बाथरूम, पेशाब, मुंह धुलाना, खाना खिलाना, सब कुछ तुम करती हो, जिसके कारण जो है ना इसको और तुम पागल कर दियो। मंगू को क्या किए हो? और तुम पागल कर दिए। तो उसका पुत्र और एक पुत्री कमूस की बड़की
बेटी बोलने लगी, माँ तुम ही ने इसको पागल की हो, इतना लार प्यार दुलार करके पागल कर दी हो, इसको इतना प्यार मत करो। मंगू को, ये जो मंगू है, इसको इतना लालन प्यार नहीं करो। लेकिन ये बचपन से ही गूंगी और पागल रहती है बेचारी, खाना पीना उठना बैठना सब कुछ उसकी माँ करती है। इतना तक कि बाथरूम भी जाती है, टॉयलेट पेशाब जो सब कुछ समझ सकती, कुछ भी। बोली, लोग सब कहने लगे क्या कि तुम छोड़ दो माँ, उसका बेटा बाल बच्चा सब। उसके बाद उसके इस दोनों का बेटा का क्या करता है, शादी करा देते हैं। उसकी बेटी का एक का दूटा रहती है ना, एक का क्या करते हैं, इसका भी शादी करा देते हैं और ससुराल चली जाती है। ससुराल जाने के बाद फिर आती है तो पूरे माँ तुम अभी तक ऐसे कर रही हो। इसका जो बाल बच्चा होता है, उसका जो पोता सब, उसकी जो बहू सब आती है, क्या माँ इसी में आप लगे रहते हैं मंगू में दिन भर, आपको ये नहीं है वो नहीं है फलना नहीं है, हमारे बेटे पर ध्यान नहीं देती हो, ये नहीं देती हो, पूरा करने लगते हैं। और इसका पुत्र जो दो रहता है शहर में क्या करते हैं, जॉब करते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कहानी में क्या है। उसके बाद क्या होता है, एक ज्योतिष आते हैं और ज्योतिष ने कहा, ज्योतिष को पूरा इधर दिखाते उधर दिखाते, वैद्य को दिखाते, सब कुछ दिखाकर ज्योतिष को बोलते हैं कि बाबा 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 आइए ना, थोड़ा सा हम मेरी बेटी का हाथ देख दीजिए कैसा। तो हाथ देखिए, ओ चलिए, ये जो है ना अगहन, देखिए ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्टिव में जो आएगा, अगहन का जो महीना था माँ के लिए, माँ जी के लिए अगहन का महीना आराध्य देव था। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि माँ के लिए अगहन का महीना या आराध्य देव महीना किसको कहा गया, आराध्य देव किसको कहा, अगहन के महीना इसीलिए कहा गया। तो ज्योतिष ने बोला ये जो मंगू है ना, ये अगहन के महीना में क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो उसकी माँ क्या करते हैं, माइंड में सोच लेता, जब ज्योतिष चले जाते, अगहन का महीना के बाद जो है ना मंगू 14 साल की हो जाएगी, 14 वर्ष की हो जाएगी। और जिस टाइम पागल गूंगी थी उस टाइम जो कहानी बना है उस टाइम मंगू 12 वर्ष की है। ठीक है, आएगा कि मंगू 14 वर्ष माँ कब सोचती है, उसका अलग है और 12 वर्ष अलग है। ठीक है, ऑप्शन में यही मारिएगा ठीक। और वो जो 14 वर्ष है वो ज्योतिष के बाद वो सोचते हैं कि अगहन का जब महीना आएगा मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। क्या बोलते हैं, पंडित जी ने बोला है अगहन के महीना में मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। तो वो दिमाग में कैलकुलेशन करती है, अगहन का महीना तो अभी है और मेरी बेटी 14 साल की हो जाएगी, इतनी सुंदर मेरी बेटी मंगू है कि क्या होगा, इतनी सुंदर है, उसका अगर देखने के लिए आएगा, मतलब मन में बहुत कुछ सोच लिया है, वर अगर जहाँ देखने आएंगे तुरंत पसंद कर लेंगे, धूमधाम से इसका शादी करेंगे। बड़ी बेटी का शादी जो किए हैं, बड़ी बेटी का शादी तो उतना पैसा नहीं था, ये नहीं था वो नहीं था। अब तो इसका दो भाई जो है ना शहर में कमाते हैं, अच्छा खासा कमाते हैं। मेरी बेटी जब ठीक हो जाएगी पूरा धूमधाम से शादी करेंगे, ये कर पूरा माइंड में सोच ली। इसीलिए अगहन का महीना माँ जी के लिए आराध्य देव साबित होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक स्कूल होता है कन्या विद्यालय। कन्या विद्यालय में एक कुसुम नाम की लड़की रहती है। उसमें जब पढ़ती है, पढ़ते पढ़ते वो क्या हो जाती है, गिर जाती है। गिरने के बाद वह लड़की क्या हो जाती है, वो भी पागल हो जाती है। ठीक है, कन्या विद्यालय स्कूल में वो लड़की पढ़ती है और गिर जाती है। गिरने के बाद उसको घर लाया जाता है। घर लाने के बाद वह लड़की, नाम है उसका, ध्यान दीजिएगा, कुसुम। क्या है नाम उसका, कुसुम। कुसुम लड़की क्या हो जाती है, वो भी पागल हो जाती है। पागल होने के बाद उसकी माँ थोड़ा सा खुशी होती है कि वह भी पागल हो गई। मेरी बेटी तो जन्म से ही, बचपन से ही पागल गूंगी है, तो क्या दिक्कत है, भगवान ने ऐसा ही इसको बनाया तो क्या दिक्कत है। लेकिन ये तो कुसुम तो अभी पागल हुई और इसका स्थिति ऐसा था, कुसुम का क्या था, अस्पताल जो लेकर गया था, उस क्या कहते हैं, गाड़ी पे उसको रस्सी में बांध दिया था और उसको रखा था।
और वो अस्पताल जाने के बाद 1 महीना के अंदर क्या क्या किया, इसका अथी कर दिया, रस्सी को क्या किया, खोल दिया। और दूसरा महीना थोड़ा सा बहुत अच्छी हो गई, बस गांव में हल्ला हल्ला हो गया, कुसुम ठीक हो गई, कुसुम ठीक हो गई, कुसुम ठीक हो गई। पहला महीना क्या क्या, ये जो रस्सी से बंधा हुआ था उसका पूरा जंजीर बांधा था, हाथ पैर सब बंध गया था, उसको क्या क्या खोल दिया। दूसरा महीना एकदम अच्छा से खाना पीना उठना बैठना सब करने लगी। लेकिन डॉक्टर ने उसको बोल दिया था, डॉक्टर साहब ने, कम से कम इसको 3 माह रखिए, कम से कम इसको 3 माह कुसुम को रहने दीजिए, ये अच्छी तरह से फर्स्ट क्लास एकदम अच्छा हो जाएगी। तो हुआ, ठीक है। उसके माँ बाप ने क्या किए, कुसुम को 3 महीना रखे। जब कुसुम ठीक होकर वो लौट आई, गांव में हाहाकार मच गया, है कुसुम आ गई, कुसुम पागल आ गई है, कुसुम जो पागल थी वो आ गई है। तब माँ जी भी दौड़ते 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 उसके घर जाते हैं और माँ जी को लोग सब कहने लगे, क्या आप मंगू को आप जानबूझ के पागल बना रहे मंगू को, माँ जी आप जाइए, कुसुम जिस तरह पागल थी वो भी ठीक हो गई, तो आप भी कीजिए, अपने बच्चे को कीजिए, वहाँ दीजिए, पूरा कहने लगे। और माँ जो है अस्पताल में भर्ती करना नहीं चाहते थे। अस्पताल में मौजी क्या करते थे, भर्ती करना नहीं चाहते थे। इसीलिए नहीं चाहते थे क्योंकि अस्पताल को मौजी गौशाला मानते हैं। गौशाला मतलब क्या, गायों को रखने वाला। इसीलिए ध्यान से सुनिए, उसकी जो 2 भाई थे, एक बहन थी, वो भी उसको नहीं मानते थे कि माँ बार बार तुम उसको ये करते हो वो करते हो, लाड़ प्यार। वो सोचते थे माँ कि अगर अस्पताल में हम इसको रख देंगे तो इसका लाल पालन, खान पान, पैसा, बाथरूम कौन कराएगा, जब उसकी बड़ी बहन, उसके भाई, उसकी भाभी उसको मानते ही नहीं है। उस पागल को, उस मंगू को कौन मानेगा अस्पताल में। उसके बाद क्या होता है, जब वो कुसुम ठीक होकर आ जाती है तो क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे कुसुम को कहते हैं कि कुसुम मेरे यहाँ चलो ना। कुसुम को क्या करते हैं, लेकर ये आ जाते हैं अपने घर। और अपने घर ले आने के कारण उसको पूछते हैं कि आज बताओ कुसुम, डॉक्टर साहब कैसे करते थे, ये क्या करते थे, वो क्या करते थे। तब कुसुम बोलती थी, इसका जो अस्पताल के प्रति 1% भी नहीं था जाने का मन माँ का। कुसुम बोलती है, क्या बताएं माँ जी, अगर पागल उसको एक थप्पड़ भी डॉक्टर को लगा दे ना, फिर भी डॉक्टर नहीं कुछ कहते हैं, इतने अच्छे डॉक्टर है। तो क्या किया, डॉक्टर के प्रति ये मोटिवेट कर दिए कुसुम। इसका भी मन क्या हो जाता है, अस्पताल की ओर मंगू को लेकर चले जाते हैं। वहाँ एक नर्स रहती है जिसका नाम है मैट्रन, याद रखिएगा, बीबीआई है, मैट्रन, मैट्रॉन नाम की एक नर्स रहती है। और बार बार वो कहती है नर्स को कि अच्छा से इसको रखिएगा, डॉक्टर साहिबा इसको अच्छा से रखिएगा, अच्छा। तो मैट्रन ने उसको आश्वासन देते हुए माँ को कहती है, माँ अब तक आप इसके घर में आप माँ थे, लेकिन आज से मैं इसकी माँ हूँ। मैट्रन ने इसको आश्वासन देते हुए और सलाहते हुए बोले, आप चले जाइए, चिंता ना करें, मैं इसको बहुत अच्छे से लालन पालन करूंगी मंगू का। होता है क्या, बार बार उठना बैठना, खाना पीना, सोना, एनी टाइम मंगू के साथ में कौन रहते थे, मंगू के साथ एनी टाइम कौन रहते थे, माँ। ये जो एनी टाइम 24 घंटा, जिसके कारण नहीं कभी क्या कहते हैं, कुटमैती, शादी विवाह इधर उधर जाते थे, क्योंकि वहाँ खाना पीना, बाथरूम ताथरूम कर देती थी, जिसके कारण क्या होता है, सब कुछ उसकी मौज चलती थी। ठीक है, 24 घंटा उसके साथ में रहते रहते जब उसको अस्पताल में जाकर भर्ती किया, अस्पताल में जाके भर्ती कर दिया, तो माँ क्या हो गई, अकेली होगी। उसके बगल में सोते, तो मेरी मंगू को कोई मारना मत, ऐसे सपना जो देखिए ऑटोमेटिक है, जिसके बारे में 24 घंटा आप सोचिएगा ना, उसका सपना आ जाएगा। और सपना होता है मेरी मंगू को कौन मारेगा, उसका बेटा सब दौड़ते हुए, पुतौ सब दौड़ते हुए, है माँ जी क्या हुआ, ओ सपना दे रहे। तो फिर दूसरे दिन में क्या हुआ कि मेरी मंगू को कौन मार रहा है, ये मैं छोड़ दो, मेरे मंगू को छोड़ दो। बस क्या होता है, हटा से उठ जाता। तो लोग सब दौड़ने, उसके बेटा बेटी दौड़ने आते हैं, क्या हुआ। फिर क्या होता है, सो जाती है। और एक दिन होता है क्या, अचानक उठती है ना माँ जी, ये अचानक जो मौजी उठती है, मेरे मंगू को छोड़ दो, क्यों मार रहे मेरे मंगू को, छोड़ दो। ये करते करते क्या हो जाता है,
उस नाइट में ये ऐसा जोर से चिल्लाती है, इतना जोर से चीख के उठती है सपना में, और ये माँ क्या हो जाती है, मंगू की श्रेणी में आ जाते हैं, और माँ भी क्या हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। इसीलिए एक कहानी दिया है माँ, एक बच्चे के प्रति इतना लालन पालन करने के, वो भी माँ क्या हो जाते हैं, बच्चे के प्रति इतना प्रेम के कारण वो भी क्या हो जाते हैं, पागल हो जाती है। तो मुझे पता है कि आपको ये कहानी समझ में आ गया है। ये जो बताएं आराध्य देव, अगहन के महीना, और ये सबसे ज्यादा मोस्ट चीज है लेखक परिचय, इसका क्या स्थिति होता है, मंगू की श्रेणी में क्यों आ जाते हैं, क्योंकि उसका दिन भर सुस्ती रहती है, दिन भर सुस्ती रहती है, रात भर सुस्ती रहती है, और ये क्या हो जाती है, एक दिन पागल हो जाती है। कौन, मौन। अब इसका क्वेश्चन आंसर दोस्तों बताते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन इसका जो है, कहानी हम सुना चुके हैं, अब इसका क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत टॉप क्वेश्चन, बहुत एग्जाम में आता है, वीवीआई क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, तो बहुत ज्यादा वीवीआई, ध्यान दीजिएगा। कहता माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करना चाहती है। तो आप बताइए, माँ मंगू को अस्पताल में इसीलिए भर्ती करना नहीं चाहती है, उसका बहन, उसका भाई, उसकी भौजाई उसको जब नहीं मानते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं, जब घर का आदमी ऐसा खून का रिश्ता जब ऐसा नहीं करते हैं, तो बताइए अस्पताल के लोग तो उसको मानेंगे नहीं, मानेंगे, सोचते हैं कि मर जाएगी। इसी कारण से जो है ना अस्पताल में भर्ती नहीं करना चाहते, उसको मानता है गौशाला। माँ क्या मानती है, गौशाला, जैसे गाय को वहाँ बांध दिया जाता है वैसे उसको गौशाला मानती है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आंसर, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करना चाहती है। आंसर देखिए क्या कहता है, माँ को अस्पताल के कर्मचारियों पर विश्वास नहीं था, वह बार बार यही सोचती थी कि जन्म की पागल और गूंगी मंगू अस्पताल में अच्छी तरह से देखभाल नहीं हो सकेगी और वहां उसकी मृत्यु हो जाएगी। यही सोचती है कि जब इसका घर में इज्जत ही नहीं है, उसकी बहन ही नहीं करते, उसका भाई नहीं करते, तो वो अस्पताल में क्या होगा, देखभाल उसका नहीं होगा और अच्छी तरह से क्या हो जाएगी, मर जाएगी। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, मैट्रन ने माँ को कैसा आश्वासन दिया। अभी हम जस्ट कहानी में पढ़ाए, मैट्रन ने माँ को आश्वासन दिया। मैट्रन एक नर्स थी, डॉक्टर थी वहाँ की, अस्पताल की, उसने आश्वासन दिया कि माँ आज, अभी तक मैट्रन को वो बोलती है कि माँ कि इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, ये खाती नहीं है, अच्छे से बात नहीं कर पाती है, पेशाब नहीं कर पाती, ये नहीं कर पाती, चल नहीं पाती, बोल नहीं पाती है, कि पागल है, गूंगी है, अच्छे से कुछ भी नहीं कर पाती है। तो वो कहते हैं कि मैट्रन माँ आज से, यही मैट्रन ध्यान दीजिए, आज से आप इसकी माँ थी, लेकिन जब इस अस्पताल में आप छोड़ के जा रहे हैं तो आज से मैं इसकी नई माँ हूँ। देखिए आंसर क्या है, मैट्रन ने माँ को आश्वासन देते हुए बोली, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए, कहीं लाइट का प्रॉब्लम हो तो हम बोलते जा रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। मैट्रन ने माँ को आश्वासन देते हुए बोली कि आज तक आप मंगू की माँ थी, बोले ना, आज तक आप मंगू की माँ थी, पर जब इसे अस्पताल में छोड़कर जा रही है तब आज से मैं इसकी नई माँ हूं, ठीक है, मैं इसकी नई माँ हूं। आप किसी बात की चिंता ना करें, ओके, आप किसी बात की चिंता ना करें, आज से मैं इसकी नई माँ हूं। आज तक घर में जो लालन पालन प्यार किए आपके, लेकिन आज अस्पताल में इसकी नई माँ मैं हूं। ये क्या किसने बोला था, मैट्रन ने। ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन तीसरा, ये दोनों क्वेश्चन बहुत वीवीआई, बहुत ज्यादा वीवीआई, वीवीआई, जितना बोले उतना कम, बहुत लल्लन टॉप क्वेश्चन है। आप इसको लिख दीजिए, इसको इग्नोर मत कीजिए, लिखते जाइए। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, माँ कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। देखिए दोस्तों, जब भी कोई कहानी आए, जब भी कहानी के बारे में बोले, उसकी सार्थकता पे स्पष्ट करें, उसकी सार्थकता पे शीर्षक के बारे में बताएं। तो देखिए कोई भी सार्थकता, जो शीर्षक, हेडिंग, शीर्षक किसको कहता है, ध्यान दीजिएगा, शीर्षक न दिया है, शीर्षक किसको कहता है, हेडिंग। देखिए हेडिंग जो होता है ना किसी चैप्टर में, ऊपर में हेडिंग, उस हेडलाइन को कहता है हेडिंग, शीर्षक। कहता माँ कहानी का शीर्षक, माँ क्यों हेडिंग दिया। देखो सब जो कोई भी शीर्षक होता है घटित घटना के आधार पे होता है, उसके अंदर में जो कहानी दिया जाता है उसके अनुसार रखा जाता है। इस कहानी में सबसे मेन पात्रा थी कौन, उसकी माँ थी, जो अपने बच्चे के प्रति बहुत सोचती है, पागल गूंगी होने के कारण भी उसकी बच्ची उस पर इतना प्यार लुटाती है, और प्यार लुटाने के बाद वो क्या हो जाती है, खुद से भी पागल हो जाती है।
इसीलिए उसका कहानी दिया गया माँ। माँ का वास्ता ईश्वर से, लेखक ईश्वर पेटलीकर। देखिए इस कहानी का शीर्षक माँ है। संपूर्ण कहानी में माँ ही प्रधानता है। एक माँ अपने अपंग बच्चे, पागल जो अपंग गूंगी पागल रहती है, अपंग बच्चे पुत्री मंगू को, ठीक है, मंगू को भी प्यार करती है, सेवा करती है और हमेशा चिंतित रहती है, हमेशा कि मेरी बच्ची कब ठीक हो जाएगी। एक तो ज्योतिष ने उसको बोल भी दिया था कि ये जो आपकी बच्ची है ना, क्या कहते हैं, अगहन के महीना में ये ठीक हो जाएगी। लेकिन ये अगहन के महीना से शादी तादी ये वो दिमाग में सब कुछ अलाय बच्चों सोचती है, कहानी में सुनाए हैं, ठीक है। हमेशा चिंतित रहती है। शीर्षक का निर्धारण घटित घटना, हम बताए ना, घटित घटनाओं से अंदर में कहानी में क्या दिया उसी के अनुसार हेडिंग होता है। घटित घटना के आधार पर, घटना स्थान के आधार पर और प्रधान मात्र के आधार पर। कौन इसमें प्रधानता है? मेन कहानी में कौन है? हीरो, हीरोइन। इस कहानी में है उसकी माँ, ठीक है। प्रधानता के आधार पर होता है। यहाँ कथाकार ने इस कहानी में माँ को ही प्रधान मात्र माना गया है। इस कहानी में मेन भूमिका किसकी हुआ है? माँ की। उसके बाद किसका है? मंगू का, ठीक है, बनाया है। माँ ही सर्वत्र यहाँ छाई हुई है, सभी जगह क्या है? माँ ही छाई हुई। अतः इस कहानी में माँ का शीर्षक एकदम सही और सटीक है। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब कर लेंगे कोई भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत बेहतरीन लगा होगा। आते हैं अगला चैप्टर लेकर, चौथा। बने रहिए हमारे वीडियो में और आगे तक, और बहुत इंटरेस्ट आया। लेकिन नहीं सब्सक्राइब किए जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके दोस्तों, जय हिंद।